डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कैनोनिकल एसओपी, दैट इज आल्सो नोन एज कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट। तो गाइस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक ब्लॉक की अगर हम बात करें कि यार अगर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से समझना है तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इस वीडियो में पहले मैं बताने जा रहा हूं सम ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है। तो बहुत ही अच्छे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि लेट्स से मेरे पास यहां पे सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब सम है प्रोडक्ट टर्म्स का। जैसे मैंने यहां पे टर्म लिख दी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई। अब यहां पे देखो एक्स वाई जेड के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, और यहां पे एक्स और वाई के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है। लेकिन इन दो प्रोडक्ट टर्म्स के बीच में क्या है, प्लस। सो दिस इज व्हाट सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम एसओपी। बहुत बेसिक सी चीज है, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता भी होगा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो नहीं भी पता होती, जहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो मैं वो सारे पॉइंट यहां पे क्लियर करूंगा। तो देखो, एसओपी नीड नॉट कंटेन ऑल द लिटरल्स। तो यहां पे अगर हम एसओपी लिखते हैं, कोई भी हमें फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं, लिटरल्स दिए हुए हैं, तो अगर मैं सिंपल से, जैसे मैंने ये लिखी हुई है एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई, और यहां पे लेट से मेरा जो फंक्शन है उसके अंदर मेरे पास एक्स वाई और जेड तीन लिटरल्स हैं, या आप कह सकते हो तीन वेरिएबल्स हैं। लेकिन जो मेरी एसओपी टर्म है वो है एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई। अब देखो यहां पे एक्स वाई जेड इसमें तो आ गया, तीन थे मेरे पास वेरिएबल और तीनों यहां पे आ गए, इट इज ओके। बट यहां पे तीनों नहीं आए, यहां पे सिर्फ मैंने एक्स और वाई लिखा है, जेड यहां पे मिसिंग है। चाहे आप बार में लिख लो, बात एक ही है। जैसे मैं एक्स वाई बार प्लस वाई जेड बार, तो चाहे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखो चाहे नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, लेकिन सारे के सारे लिटरल्स आने चाहिए। लेकिन सारे लिटरल तो यहां पे नहीं आ रहे, यहां पे जेड नहीं आ रहा, यहां पे एक्स नहीं आ रहा। तो ये एसओपी तो है क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन ये कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। तो कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट क्या कहता है कि एसओपी नीड नॉट कंटेन ऑल द लिटरल्स, बट कैनोनिकल फॉर्म में ईच प्रोडक्ट टर्म कंटेन्स ऑल द लिटरल्स आइदर इन कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। मतलब चाहे कॉम्प्लीमेंटेड में हो चाहे नॉन कॉम्प्लीमेंटेड में हो, लेकिन वो आपके सारे के सारे होने चाहिए। मतलब जितनी भी आप टर्म्स लिख रहे हो, हर एक के अंदर सारे के सारे लिटरल्स जो है वो होने चाहिए। दैट इज व्हाट कैनोनिकल। बाकी के जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो मैं आपको फटाफट से बता ही देता हूं कि हम जब भी कैनोनिकल एसओपी लिखते हैं तो हम यहां पे किस फॉर्म में लिखते हैं, किस तरीके से हम यहां पे लिखते हैं। तो देखो, जैसे हमारे पास यहां पे फंक्शन दिया हुआ है एफ, और ये मेरे को आउटपुट दी हुई है, ये आउटपुट दी हुई है एक्स वाई जेड, तीन मेरे पास वेरिएबल्स हैं। अब देखो यहां पे हम जब भी एसओपी लिखेंगे, जब भी हम यहां पे एसओपी लिखेंगे या कैनोनिकल एसओपी लिखेंगे, तो हम हमेशा जहां पे आउटपुट 1 आ रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे। एसओपी में हमेशा हम कब लिखते हैं, जब हमारे पास जहां पे भी मेरी आउटपुट जो है वो 1 आ रही है, तो 1 जहां जहां पे आ रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज को लिखेंगे, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हम नहीं लिखते। तो देखो 1 कहां पे आ रहा है, ये रहा, तो सबसे पहले हम इस टर्म को लिखेंगे। तो ये यहां पे 0 है, x के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 0। तो x के कॉरस्पॉन्डिंग अगर 0 है तो हम क्या लिखेंगे, x को बार, x का क्या लिखेंगे, बार, क्योंकि यहां पे क्या है 0। देन y के कॉरस्पॉन्डिंग, y की वैल्यू क्या है 0, तो यानी हम y को भी क्या लिखेंगे, बार में। z देखो क्या है 1, तो यानी z को हम सिंपल लिखेंगे। तो जहां पे भी 1 आ रहा है वो हम विदाउट बार लिखेंगे, और जहां पे 0 आ रहा है वो हम विद बार लिखेंगे या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन आउटपुट हम उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे जहां पे मेरी आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। बस ये पॉइंट जो है वो सिंपल सा है। दूसरी वैल्यू यहां पे बन रही है 0 1 1, तो ये देखो क्या बन जाएगा, एक्स बार वाई एंड जेड। क्यों, क्योंकि y और z की वैल्यू 1 है। देन अगर हम बात करें तीसरी फॉर्म में, नीचे लिख देता हूं, तीसरी वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, ये रहा 1। तो ये 1 किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, x की वैल्यू जो है वो क्या है 1, तो x को एज इट इज लिखो, y को क्या लिख दो, बार की फॉर्म में, z को सिंपल लिख दो क्योंकि z की वैल्यू भी क्या है 1, और लास्ट यहां पे आ रही है 1 1 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसको हम क्या लिख देंगे, x y एंड z। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मेरी सारी की सारी क्या हो गई,
मिन टर्म्स। इसको क्या बोलते हैं हम? मिन टर्म्स। तो ये नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे थ्योरी वैसे लिखी हुई है, बट गाइज इसमें थ्योरी का कोई लेना देना नहीं है, जितने भी पॉइंट्स है मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, ठीक है। अब देखो, दीज प्रोडक्ट टर्म्स आर नथिंग बट द मिन टर्म्स। तो यहाँ पे कितनी मिन टर्म्स होगी? 4, ठीक है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स आएंगी? जहां जहां पे आउटपुट जो है वो 1 है। देन लास्ट में सम ऑफ ऑल मिन टर्म्स ऑफ f फॉर विच f assumes 1 is called the canonical SOP। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैनोनिकल SOP, और डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। डिसजंक्टिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीच में क्या है? प्लस है। बीच में क्या है? यहाँ पे प्लस है। तो डिसजंक्टिव मतलब और की तरह, और को हम प्लस की फॉर्म में लिखते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, समीशन करके। आप देखो ये टर्म मेरी कौन सी है यहाँ पे? m1। ये क्या है? आपको अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो क्या है? एक तरह से 1। ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है? ये आपकी 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये 5 के कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है, और ये क्या है आपका डेसिमल में 7। तो 1, 3, 5 और 7 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 आ रही है, हमने उन्हीं को कंसीडर करना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m करके 1, 3, 5, 7। आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आप सिंपली समीशन करके m1 प्लस m3 प्लस m5 प्लस m7, मतलब किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो। अगर आपको ऐसे दी हुई है तो इसका मतलब क्या है? मिन टर्म्स है 1, 3, 5 और 7 के कॉरस्पॉन्डिंग। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, चाहे इसे लिख लो, बात एक ही है। तो ये आपकी पूरी की पूरी कहानी है कैनोनिकल SOP की। पूरी वीडियो के एक ही समरी है, लास्ट में एक ही लाइन है कि भैया जितने भी मेरे वेरिएबल्स है ना, x, y, z जितने भी हैं, वो सारे के सारे होने चाहिए। अगर कोई मिसिंग है तो हम उसको कैनोनिकल बनाएंगे। थैंक यू।